तो आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 8 हिंदी के छठे अध्याय यह सबसे कठिन समय नहीं इसके प्रश्न अभ्यास को करने वाले हैं। यदि आप लोग पीछे के 5 चैप्टरों के प्रश्न उत्तरों को नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले है पार्ट से। इसमें पहला प्रश्न है कि यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। चलिए, इसका उत्तर देंगे कि यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए। सबसे पहले है कि अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। और तीसरा पॉइंट देंगे, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है। और नाने की कथा का आखिरी हिस्सा भी बाकी है। अभी भी एक बस अंतरिक्ष पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगा। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। कविता में कई बार है ना अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। ऐसे ही अभी भी का प्रयोग करके 3 वाक्य बनाना है। चलिए, तो हम लोग अभी भी शब्द का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाते हैं। तो जैसे है कि पहला वाक्य होगा कि वह किसान अभी भी अपने खेतों में काम कर रहा है। यहाँ अभी भी आया। बारिश अभी भी थमी नहीं है। बुजुर्ग दादी अभी भी बच्चों को कहानियां सुना रही है। चौथा प्रश्न है, नहीं और अभी नहीं को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए कि नहीं अभी नहीं के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। इसका पहला, उसने माफी नहीं मांगी और अभी भी उसके व्यवहार पर अपने व्यवहार पर अड़ा हुआ है। दूसरा उदाहरण, इसमें क्या हो रहा है भाव, इसमें अहंकार और जीत का भाव छिपा हुआ है ना। माफी भी नहीं मांग रहा और अपने व्यवहार पर अड़ा हुआ है। मुझे सफलता नहीं मिली और अभी भी मैं हार नहीं मान रहा हूँ। इसमें क्या भाव स्पष्ट हो रहा है कि संघर्ष और दृढ़ निश्चय का और आशा का भाव छिपा है। वह सच्चाई नहीं मानता और अभी भी झूठ पर कायम है। कहानी का नाम मेढक और कुआं। बहुत समय पहले 2 मेढक एक गहरे कुएं में गिर गए। दोनों खूब फिसलते उछलते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। ऊपर बैठे मेढकों ने कहा, तुम कभी नहीं निकल पाओगे, ये कुआं बहुत गहरा है, कोशिश मत करो, बेकार है। एक मेढक ने उनकी बातें सुनकर हार मान लिया और धीरे धीरे मर गया। लेकिन दूसरा मेढक लगातार उछलता रहा, बार बार गिरा, फिर भी कोशिश करता रहा और आखिरकार वह बाहर निकल गया। और जब बाहर निकला तो सब हैरान रह गए। और तब पता चला कि जो मेढक बाहर निकला वो मेढक बहरा था, है ना। उसको किसी का आवाज सुनाई नहीं दिया। और वह, उसको लगा कि जो चिल्ला रहा है सब ना उसको ऊपर बुला रहा है, तो वो हिम्मत नहीं हारा और वह बार बार उछलता रहा और आखिरकार सफल हुआ। तो इससे क्या संदेश मिलता है, तो इस कहानी सिखाती है कि कठिनाई चाहे जैसी भी हो, अगर हम प्रयास करते रहें तो सफलता जरूर मिलेगी। आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं तो कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट आने की सूचना देता है और घर में कोई आप क्या सोचते हैं, लिखिए। तो लिखेंगे, प्रतीक्षा करने वाला कोई अपना व्यक्ति होता है। घर से स्कूल जाने पर घर के सदस्य प्रतीक्षा करते हैं, मिलते हैं। इनके बारे में मैं निम्नलिखित बातें सोचता हूँ। पहला, वे लोग बहुत प्यार करते हैं तथा मुझसे अपनत्व का भाव लगाव रखते हैं कि वे हमारे सुख दुख और जरूरत का ध्यान रखते हैं। वे चाहते हैं कि मैं समय से पहले ही अपनी आंखों के उनकी आंखों के सामने रहूं।
मेरे लौटने से देर होती तो चिंतित होते हैं ना। तो यहाँ समाप्त हो गया है आपका। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।